मैं दिमाग में नहीं। तो कॉनिकल टैंक है, एक इंसान को बैठने के लिए 4 मीटर स्क्वायर। ऐसे कितने अंदर इंसान बैठे 11, तो अंदर का एरिया, नीचे का एरिया जो बेस एरिया कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब बेस कैसा होता है, बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना, बेस इज सर्कुलर। कौन का सर्कुलर होता है ना बेस, तो उसका एरिया दे दिया है कितना 44 मीटर स्क्वायर। अब मुझे पता है एरिया ऑफ बेस क्या आता है, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ बेस का, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना दे दिया है 44, नीचे एरिया कितना है ये वाला 44 दिया है ये वाला, इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। सर वहाँ पे बैठे कितने परसेंट है, पर्सन कितने बैठे हैं वहाँ? 11 है, तो उसका तो दे दिया है ये तो। हाँ समझ में आ गया। ओके, अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 44 इंटू 7/22, कैसा आ जाएगा। अब 22 1 से 22 2 से मतलब 14। अब इसको ऐसे ही लेना दो, आर स्क्वायर की जगह पे आपको ये रख देना और कुछ नहीं करना। अब दूसरा देखो, सेकंड पार्ट कहां से स्टार्ट होता है, इतना समझ में आया सबको। सर तो आर स्क्वायर को वो आर नहीं करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक इंसान को सांस लेने के लिए कितनी हवा चाहिए, एयर टू ब्रीथ, एक इंसान को हवा कितनी चाहिए 20 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब। तो अंदर कितने बैठे हैं 11 पर्सन, ये 1 पर्सन की बात कर रहे हैं। तो 11 पर्सन को कितनी हवा चाहिए, तो 11 इंटू 20 तो कितना आ जाएगा 222, कितना मीटर क्यूब चाहिए हवा। तो अंदर हवा कितनी भरी हुई है ये वाली। अब आपको पता है अंदर हवा मतलब वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू क्या आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं वापस समझाऊंगा, डोंट वरी, थोड़ी देर रुक जाओ, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा नहीं समझ में आता वापस मैं अभी समझाऊंगा दोबारा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। वॉल्यूम कितना है 220, 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर का क्या रखना है 14 इंटू एच 7 2 जा। अब h इज इक्वल टू 220 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 2, तो 22 10 जा, 2 1 जा 2 5 जा, तो हाइट कितनी हो जाएगी 15 मीटर। पीछे आंसर ये है, आंसर है ये, यस और नो। एक मिनट सर जो देख लेता हूँ। आंसर देखो, उसके बाद समझाता हूँ, वापस समझिए। यस हाँ सही है, सही है 15। हाँ अब सुनो, एक कॉनिकल टेंट के अंदर 11 लोग बैठे हैं, कितने, जस्ट अ मिनट, उसको मैं एडमिट कर देता हूँ भैया बाबा, एक मिनट। अब सुनो, एक टेंट के अंदर 11 लोग बैठे हैं, एक इंसान को बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए 4 मीटर। तो 11 लोग बैठ गए हैं अंदर, मतलब अंदर की जगह कितनी होगी 44 मीटर। तो नीचे जो बेस है वो तो सर्कुलर होता है ना कॉन में, तो उस सर्कल में 11 लोग बैठे, मतलब उसका एरिया कितना होगा 44। एक को बैठने के लिए 4 मीटर चाहिए, तो 11 लोग है तो 44, अंदर का एरिया 44 मीटर है। तो नीचे वाला बेस कैसा है सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया कितना दिया है 44। अब सर्कल का एरिया कितना आता है, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। अब 44 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 14। इसको ऐसे लेने दो, साइन मत करो,
क्योंकि आर स्क्वायर मुझे वॉल्यूम में रखना है। दूसरा, ये पहला पार्ट था, ये तो बहुत इजी था। दूसरा पार्ट क्या बोला है, एक इंसान को 20 मीटर क्यूब हवा चाहिए, उतनी हवा है एक इंसान के लिए। कितनी हवा है, 20 मीटर क्यूब हवा है अंदर सांस लेने की। तो ऐसे 11 लोग बैठे हैं तो कितना वॉल्यूम है, 220 मीटर क्यूब इनका वॉल्यूम, अंदर हवा भरी हुई है। तो इतना वॉल्यूम है अंदर हवा का, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अंदर कितनी हवा है, 220 मीटर क्यूब, 1/3 पाई की वैल्यू आर स्क्वायर, ये रख दो आर स्क्वायर की जगह पे 14, और हाइट फाइंड करनी है। उसके बाद मैंने सबको यहाँ पे भेज दिया, हाइट को उधर ही रखा है और कट किया था, आंसर आ जाता है 15। सबको समझ में आया ये? सर एक्कोमोडेट क्या होता है? हाँ, आ गया समझ में। नहीं क्या बोल रहे हैं, किसी को सर हमारे में वो केमिस्ट्री में कितना बाकी है? एक्कोमोडेट मतलब क्या होता है सर? अकोमोडेटिव मतलब इतना लोग अंदर बैठे हैं, इट कैन होल्ड दैट मच पर्सन। ओके। इतनी जगह है ऐसा, इतने, एक आपको ऐसा बोले एक बैग में 5 जोड़ी कपड़ा आ सकता है, तो 5 जो पीसीस है दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन दैट बैग। एकोमोडेशन मतलब रख सकते हो। केमिस्ट्री में मुझे नहीं पता है, आई थिंक सो ऑर्गेनिक बाकी है, और क्या बाकी है, स्टोक्योमेट्री एंड मोल कंसेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एंड सीडीओ केमिस्ट्री। पहले ये तो खत्म करने दो, सर हमारे 2 दिन में एग्जाम है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अचानक बोल दिया उन्होंने। अचानक बोल दिया। पहले क्या प्लानिंग क्या था पता है, मैं आपको बताऊं। प्लानिंग था 3 तारीख की एग्जाम का। अब गवर्नमेंट का, सर 9 का था। हाँ तो गवर्नमेंट का कुछ परिपत्र आया, मतलब उनका कुछ आया है, उसमें बोला 30 तारीख से वेकेशन देना है, मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल 29। हाँ तो 30 तारीख से वेकेशन देना है, तो 29, तो इसीलिए 2 दिन में एग्जाम रख दी। तो केमिस्ट्री का पेपर थोड़े दिन बाकी है, तब तक तो हो जाएगा शायद। दो दिन में तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं कर पाते। केवड़ू मोटू चैप्टर જેનું પૂર્ણ થાય। ये भी सर है। संडे को फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर है। चलो चलो जो भी हो गया, ये सबको समझ में आया? બેબી પેપર છે। ये समझ में आया? मेरा संडे और ट्यूसडे। 2 दिन बाद मैथ्स का पेपर है। हाँ तो मेंस में आप ये भी हो जाए तो 21C हो जाए तो भी अच्छी बात है, 21B तो हो ही जाएगी। तो 22 भी है शायद हमारे में। 22 तो वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे एक सम को 3 बार समझाना पड़ेगा। अब क्या करें, है ऐसा तो क्या करें, देयर इज नो वे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलो हम लोग पहुंचे हैं 13। हाँ पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला है? पाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए हाँ सिलेंडर का वॉल्यूम है। अगर 1/3 लगा दोगे तो कौन का वॉल्यूम हो जाता है। चलो और राइट, हाँ बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A right circular cone is 3.6 सेंटीमीटर हाई। कौन है जिनकी हाइट 3.6 दी है, रेडियस सर बी बाकी है। सर 12 का बी। ओके 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 12 का बी बाकी है। चलो बी वो तो ये था। देखो ये आया था 2017 में। कॉनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 77 पर्सन, 77 लोग अंदर बैठे। ईच पर्सन मस्ट हैव 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू बी ब्रीथ, गिवन द रेडियस ऑफ द टेंट इज 7 मीटर। अब देखो सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है, एरिया नहीं। अंदर 77 लोग बैठे हैं, इसकी रेडियस दी है 7 मीटर। एक इंसान को 1 पर्सन ब्रीथिंग एयर ब्रीथ करेगा तो कितना है,
16 मीटर क्यूब। एक इंसान के लिए 16 मीटर क्यूब हवा है अंदर, तो 77% के लिए कितनी हो जाएगी एयर, कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो 77 इंटू 16, 1232 मीटर क्यूब। तो इतनी हवा है टैंक में, तो ये तो वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम आपको दिया है 1232 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7 इंटू 7 इंटू हाइट फाइंड करनी है। तो ये 7 7 कट हो जाएगा। अब उसको मैं ट्रांसफर करता हूँ, तो यहाँ पे h रखूंगा, उस साइड 1232 इंटू 3 डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में 22 इंटू 7, शायद 7 से ज्यादा होगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 6 जा। अब ये शायद 11 से ज्यादा होगा, 11 2 से काटते हैं, 8 2 16, ओके 11 8 जा, तो हाइट आ जाती है 24 मीटर। तो एक ही पार्ट हमको फाइंड करना था, क्योंकि रेडियस तो दे दिया। अगर वो बेस वाला होता तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, हाँ पहला जिसमें पहले वाला है ना वो एक्सपेक्ट करो कि आ जाएगा नेक्स्ट, क्योंकि 2017 में ऐसा पूछा है तो नीचे वाला भी पूछ सकते हैं कि कितने इंसान बैठ सकते हैं, एक इंसान को कितनी जगह चाहिए, उतना एरिया। नीचे तो सर्कल होता है, उसका एरिया से रेडियस मिल जाएगी, फिर वॉल्यूम फाइंड कर दोगे। यहाँ तो दे दिया था रेडियस। हुआ हो गया। सर आंसर गलत है ऐसा लग रहा है। कितना 550 मीटर क्यूब आता है, स्क्वायर आता है। कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, तो ये तो हाइट आ गई है, सॉरी सीएसए भी फाइंड करना है। सीएसए इज इक्वल टू पाई आर एल। सर हाथी है हाइट सही है, 54 से ई हाचू છે હજી એક ફાઇન્ડ કરવાનું ओके सीएसए फाइंड करना है, बोला है आल्सो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो पाई आर एल हो जाता है, तो इनकी हाइट 24 है और ये 7 है, तो यहाँ पे स्लैंटिंग हाइट 25 आ जाएगी। देखो कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, ये आ जाता है 625, तो आंसर आ जाता है 25। तो 22/7 इंटू आर कितना दिया है 7 इंटू एल कितना आ जाएगा 25, तो 7 7 कट, तो 22 इंटू 25 550 मीटर स्क्वायर। सर 12 का जो ए था उसने एरिया बेस क्यों फाइंड किया था? मुझे क्या बोला आपने? तो 12 का फर्स्ट था उसमें हमने एरिया बेस क्यों फाइंड किया था? हमको बोला है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। तो एल हमारे पास स्लैंटिंग हाइट है नहीं, स्लैंट हाइट मतलब ये वाली, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर। तो एच तो अभी मिला वो है, उसका स्क्वायर आ जाएगा 576। इसकी फिर आर स्क्वायर मतलब 7 है, 7 7 का 49, दोनों को प्लस करो 625 25, तो एल मिलेगा 25। एल इसलिए फाइंड किया क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में एल आता है, ठीक है, समझ में आया?
हाँ आया। सर उसके आगे वाले सम में तो एरिया ऑफ बेस भी फाइंड किया, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट कौन कर दिया, तो उसमें भी डायरेक्ट कौन नहीं कर सकते। उसमें रेडियस नहीं दिया था, उसमें नीचे का एरिया दिया था, उससे हम लोगों ने आर स्क्वायर फाइंड किया था। आर स्क्वायर मतलब हाँ radius। रेडी। तो यहाँ पे रेडियस दे दिया है, इसलिए हम लोगों ने सेकंड स्टेप से स्टार्ट किया। आया? ओके यस। चलो हो गया है, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। चलो नेक्स्ट 13। राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 मीटर हाई। कौन है जिनकी हाइट है 3.6 मीटर? हाइट ना स्लैंट हाइट में। रेडियस दिया है 1.6 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 1.6। ये वाला याद है। It is melted and recast into the right circular cone of radius 1.2। इनको मेल्ट किया गया और इनका एक नया कॉन बनाया गया जिनकी हाइट रेडियस है 1.2। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? अब सुनो, बहुत सिंपल फॉर्म है। अपनी हमारे पास मिट्टी का ढेर है, मतलब આપણે ચીના માટીની માટી છે, मतलब या तो लोट है, गेहूं का आटा है। इनको मैंने एक कौन बनाया, ऐसा कौन जिनकी हाइट 3.6 मीटर या सेंटीमीटर, थोड़ी इस तरह देख लेते, सेंटीमीटर, जिनकी हाइट 3.6 सेंटीमीटर है और रेडियस 1.6 है। उसको मैंने वापस नया शेप दिया, 1.2 मीटर जिनकी रेडियस है, सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर रेडियस वाला कौन नया बनाया, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? अब आपको पता है जितने लोड से, जितनी मिट्टी से ये कौन बना था, उतनी मिट्टी से ये बना है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ कौन 1 इज इक्वल टू कौन 2। आया? सर दोनों 80 मिनट से बना है, तो इसका 1.2 रेडियस क्यों आया? रेडियस कम कर दी तो बीते मैंने उस, अरे આપણી પાસે મોટો કોણ છે અને નાનો કોણ બનાવી દીધો મેં, તો લંબાઈ बढ़ जाएगी ना। तो माटी थोड़ी सेम ने सेम रे, अरे सुखानी नहीं है, लोड माटी थोड़ी काट रोटलीનો લોડ છે, રોટલીનો લોડ છે। सर वैसा नहीं हो सकता, रेडियस कम होगा तो लंबा होगा कौन कौन, यस, तो क्योंकि और रेडियस छोटा होगा तो ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा। अभी ठीक है सर, हमने तो लंबा हो जाएगा ना। रेडियस मीटर की हाइट बता दी। वैसा तो कह रहा हूँ। अब मैं उसको अलग अलग कह रहा हूँ। चलो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन 1 C1 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर h 1/3 into 22/7 into r square 1.6 into 1.6 मतलब 16/10 into 16/10 into इसकी हाइट है 36/10 3.16 बोला है। लो ये 12 जा मल्टीप्लाई करेंगे 22, वरना क्या देखो मैं इतना सर ऐसा कोई तरीका बताओ ना जिससे ये सब फॉर्मूला याद रह जाए। इसका कोई तरीका है ही नहीं, बार बार रिपीट करो तो ही याद रहेगा। एक सेकेंड आइडिया देता हूं। तो इनका वॉल्यूम देखो, अगर आप समझ जाते होंगे इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, तो मैं इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन 2, तो आपको कैलकुलेशन से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसको मैंने कैपिटल आर रखा, इसको कैपिटल 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनका रेडियस स्मॉल है, इनकी हाइट मैंने ऐसी बना दी।
अब आपको क्या है 1/3 कट हो जाएगा, पाई कट हो जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है 1.6 इंटू 10 इंटू 1.16/10 इंटू हाइट क्या है 36/10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 12/10 इंटू 12/10 इंटू हाइट फाइंड करनी है। तो ये 2 10 और ये 2 10 गए, ठीक है। अब h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 10 इंटू उधर से क्या आएगा 2 बार 12 आएगा। तो क्या होगा 12 3 जा हो गया, 3 4 जा हो गया, 4 4 जा हो गया, 4 3 सॉरी वो तो 4 ही रहेगा ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा 64/10 दैट इज 6.4। ये इतना इजी आ जाता है अगर आप समझते हो कि दोनों का 6.4 कैसे हुआ? 64 थोड़ी आएगा 16 4 से। 16 4 जा कितना होगा 64 ही होगा ना। सर 64 हाँ रेडी છે। आंसर क्या है पीछे जरा देख लो। वो दो जो 12 ऊपर थे वो नीचे कैसे आ गए? ऊपर वाला मत छोड़ो, मैंने ऐसा समझा कि इसका वॉल्यूम निकालो फिर वही वॉल्यूम इसका है उसके बाद इसके फॉर्मूला के सामने रखो। तो आपको सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये पाई पाई कट नहीं होगा 1/3 कट नहीं होगा ऐसा, तो आपका टाइम बहुत बढ़ेगा। सर हाँ वो दो जो 12 ऊपर थे वो नीचे कैसे आ गए? मतलब समझ में नहीं आया मुझे। मतलब कि देखो ये 16 इंटू 16 इंटू 36 है और इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू एच है। तो एच यहाँ पे है तो दोनों 12 नीचे कैसे आ गए? एच उधर ही रहा, इसको मैं यहाँ पे ही रहने देता हूँ। 12 कहाँ पे आएगा नीचे आएगा। आप एच ऐसा रखो, एच उस साइड है ऐसा। अगर इसका कैसा था 16 इंटू 16 इंटू 36 बाई 10 बचा है, नीचे 12 इंटू 12 आता ना इंटू एच ऐसा हो जाता ना। तो मैंने एच इस साइड लिख दिया है और क्या है और कुछ नहीं किया। तो एच को इस साइड लिखो या इज इक्वल टू इस साइड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आंसर सही। आंसर सही है। डीप बोल तो 17 करने लग 16 में कल करवाऊंगा डीप, क्योंकि सबको समझाना पड़ेगा, 2-3 बार समझाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए तो वो उसको छोड़ दे फिर आगे करने लगे। चलो ये हो गया सबका 13 डन हो गया। चलो 14 a solid metallic cylinder is base radius 3 centimeter height 5 centimeter melted to the cone। अब देखो एक सिलेंडर था, सिलिंड्रिकल शेप का मैंने गेहूं का आटा लिया, मतलब लोट में वो पिंडो बने हो, इनको ही मैंने कौन बनाया इतने ही लोड से, कुछ लोड निकाला नहीं कुछ ऐड नहीं किया। तो इनकी हाइट और वेट क्या था, सॉरी इसकी रेडियस थी 3 और इसकी हाइट थी 5 सेंटीमीटर। तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि सेम लोड से मैंने बनाया है। ओ नंबर ऑफ कौन बनाने हैं जिनकी हाइट 1 सेंटीमीटर है और जिनका बेस रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे मैंने बहुत सारे कौन बनाए छोटे छोटे, ऐसे n नंबर ऑफ कौन बनाए, कितने n नंबर ऑफ कौन, और हर एक कौन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो इनका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई r स्क्वायर
h। पाई को पाई लेने दो, कट हो जाएगा, मैं बाद में बताता हूँ। रेडियस 3 का 3 इंटू 3 इंटू हाइट क्या हो जाएगी 5, 45 पाई हो जाएगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। एक सिलेंडर का वॉल्यूम, बड़ा सिलेंडर। एक कौन जिनकी डायमीटर सॉरी जिनकी एक कौन है जिनकी रेडियस दी है 1 सेंटीमीटर, 1 mm, सॉरी नॉट 1 सेंटीमीटर, 1 mm और हाइट है 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस 1 mm है तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 0.1 cm हो जाएगा। एक कौन का वॉल्यूम कितना आएगा? 1 कौन, वॉल्यूम ऑफ 1 कौन। एक का कौन कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच 1/3 मैंने लगा दिया। यहाँ पे तो सिलेंडर था इसलिए नहीं लगा रहा। 1/3 इंटू 22 बाई सॉरी पाई को पाई रहने दो इंटू आर स्क्वायर मतलब 1/10 इंटू 1/10 इंटू इनकी हाइट क्या है 1 cm। तो ये सब मिलके कितना आ जाता है? पाई/300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो ये 1 स्मॉल कॉन की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ पाई/300 सेंटीमीटर क्यूब से एक स्मॉल कॉन बन रहा है। तो इतने क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब से मतलब 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब से कितने कॉन बनेंगे? तो 45 पाई डिवाइडेड बाय पाई अपॉन 300। तो अब क्या हो जाएगा? पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 45 इंटू 300, क्योंकि ये नीचे नहीं रहेगा ऊपर चला जाएगा। तो 0 0 इतने कौन बनेंगे? 13500। या तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है नंबर ऑफ कौन या तो नंबर ऑफ सिलेंडर। जब भी बोले तो आपको क्या याद रखना है? वॉल्यूम ऑफ बिग, मैंने 9th में सिखाया था, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, सीधा आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ बिग क्या है? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसल, 1/3 ऊपर चला जाएगा तो 3 ऊपर रहेगा। अब आपके पास है आर स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन और एक 3 आ जाएगा क्योंकि ये 1/3 का नीचे का ऊपर गया है ले जा, तो 3 ऊपर आ जाएगा। आर कितना आ जाएगा? 1/10 अपॉन इंटू 1/10, तो वो भी ऊपर जाएगा 10 मतलब 100 ऊपर जाएगा। और हाइट तो 1 ही है, तो ये सब मिला के ये आंसर सीधा आ जाएगा। तो आप ऐसा डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। नंबर ऑफ कौन या नंबर ऑफ जो भी पूछा है, मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था हाउ मेनी पूछा है, नंबर ऑफ क्यूबॉइड या नंबर ऑफ क्यूब ऐसा पूछे। यहाँ पे आपको क्या पूछेगा? नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ कौन, नंबर ऑफ सिलेंडर ऐसा पूछे तो वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कर देना है, सीधा आंसर आ जाएगा। ये सारी झंझट करने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन ये पहली बार मैंने इसलिए सिखाया ताकि पता चले। अब आपको ये पता चल गया होगा, आइडिया आ गया होगा। समझ में आया? सर आपने पाइप को ऐसे कैसे क्यों रहने दी? पाइप कट हो जाएगा मुझे पता था, क्योंकि दोनों को डिपेंड करना पड़ेगा। मुझे पहले से पता था वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल आता है। जब भी नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ कौन, नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ हेमिस्फीयर ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो यही फॉर्मूला लागू होता है, वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। लास्ट ईयर आया था, याद होगा मैंने तब आपको बताया था। ठीक है,
समझ में आया? सर आपने यहाँ पे लिखा है पाई बाई 300 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 स्मॉल कॉन, तो 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिया वहाँ पे? एक कौन का एक इतना वॉल्यूम मतलब एक कौन, तो इतना वॉल्यूम हमारे पास लोड का है, मैंने बोला ना लोड का है, तो इतना वॉल्यूम है, तो कितने कौन बनेंगे इससे? छोटे छोटे कौन कितने बनेंगे? इनको इस फॉर्म में याद रखो, ये वाला याद रखो। जब भी हाउ मेनी पूछा है तो ये वाला फॉर्म जाएगा आपका, यही आंसर आएगा सीधा तुरंत एक स्टेप। और अभी तो ठीक है, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करना ताकि आपका भी आंसर रॉन्ग ना आए, और डायग्राम की सही सही चीजें लिखा करो। डायग्राम भले रफ बनाओ, लेकिन डायग्राम से तुरंत आंसर आता है। यस, एग्जाम में भी रफ डायग्राम डोरने में क्या हट जाएगा आपका? मैं कहाँ बोल रहा हूँ स्केल लेके उसको एग्जैक्टली राउंड बनाओ, एग्जैक्टली सिलेंडर बनाओ ना, आप ऐसा राउंड करो और ऐसे ऐसे करो, हो गया। यहाँ पे रेडियस लिखो, यहाँ पे हाइट लिखो, जो भी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कौन में क्या जाता है इतना करना है, और यहाँ पे सर हमको ये कहाँ पे पता चलता है कि हमको यहाँ पे कैपिटल एच और कैपिटल आर लेना है और यहाँ पे स्मॉल एच और स्मॉल आर? जब दो बार आपको पता है इनका भी रेडियस है, इनका भी हाइट अलग है, अब इनका भी रेडियस है, इनका भी हाइट अलग है, तो दोनों को अलग अलग R1 R2 ले लो, H1 H2 ले लो, या कैपिटल ले लो, दोनों एक को स्मॉल ले लो तो कैपिटल ले लो, ऐसा करो तो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, यस चलो हो गया, टाइम भी हो गया। यस। चलो तो आज हम लोग यहाँ पे 14 तक रखते हैं। सात सम हुए, कल 7 हो जाएंगे तो 20 तक हम लोग पहुंच जाएंगे कल। इनको है ना शांति से पढ़ाने का होता है, लेकिन हम चलो ठीक है, तो आज का जितना हुआ है यहाँ तक रोकते हैं। आगे वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये वाले तो जितने होते उतने ठीक है, लेकिन आगे वाले जितने हो गए हैं उन मतलब जो आने वाले हैं एग्जाम में, तो उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जितना हुआ है उसको बेस्ट तरीके से करो आप, बाकी तो हमारे हाथ में अब है नहीं, 2 दिन में तो मैं क्या भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू। और कर भी देंगे तो उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आएगा। तो हम लोग शांति से जाते हैं, जितना होता है उतना सॉलिड करते हैं। वैकेशन में भी हम लोग थोड़ा बहुत स्टार्ट रखेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।